तो भगवान शंकर शिवाजी के 9 अवतार हुए और 9वां अवतार बताया ऋषभ अवतार। शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन कि किस प्रकार से मेरे भगवान शंकर ने 10 से और 28 अवतारों लिए हैं। शिवजी कहते हैं ब्रह्मा 10वें द्वापर में त्रिधाम नाम के मुनि व्यास होंगे। वह हिमालय के रमणीय शिखर पर्वतों और भृगुतुंग पर निवास करेंगे। वहाँ भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृंग, बलबंधु, नरमित्र और तपोधन। केतुश्रृंग 11वें। और द्वापरे में जब त्रिवृत्त नामक व्यास होंगे तब वह कलयुग में गंगा द्वारा मैं तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे लंबोदर, लंबक्ष, केशलंब और प्रलंब नामक 4 दृढ़वृत्ति पुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में सततेज नाम के वेदव्यास होंगे। उस समय में द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेमकुंज में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूँगा और व्यास जी सहायता के लिए निर्वृत्त मार्ग को प्रतिष्ठित करूँगा। महामुनि वहाँ भी मेरे सर्वज्ञ संबंधित साध्य और सर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म पुरुष नारायण व्यास होंगे तब वह पर्वत श्रेष्ठ गंध मादन पर बाल खिलाए श्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होंगे। वहाँ भी मेरा सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ और विराज नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। और 14वें चतुर्युगी के द्वापर युग में जब राक्षस नाम का व्यास होंगे, रक्षा नाम का व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उन कलयुग के भी अत्रि, वासद, श्रवण और शनि, काष्टक मेरे पुत्र होंगे। 15वें अवतार में जब त्रियारुणी व्यास होंगे उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित देव ऋषि नाम का पर्वत पर सरस्वती के तट पर आश्रय ले वेदशिर नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय महापराक्रम वेदशिर ही मेरा आश्रय होगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे पुणिबाहु, कुशरीर और पुण्यत्र का। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्य गौकर्ण वन में गौकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे कश्यप, कुशन, च्यावन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय में शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। और 17वें चतुर्युग के द्वापर युग में देवकृतित व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीक शिखर पर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा। क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है, वही उत्साह, वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। और 18वां चतुर्युग के द्वापर युग में जब श्रीतंजय व्यास होंगे तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिनका नाम शिखंडी पर्वत है और वहाँ महान पुण्यमय
सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है और शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी वाचा, सर्वरुचि, श्यावास और यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वह भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिरणा नामक कौशल्य लोकाक्षी और प्रतिमा नामक पुत्र होंगे। 20वें चतुर्युग के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग से स्थित पर्वत श्रेष्ठ 18 सा पर हो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और 4 छोड़ों द्वारा अधिष्ठित रहता है। 28वें नाम के अवतार धारण करूँगा। उस युग के मनुष्य 28 से प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे नाम योग समान 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, बर्बरी और विद्वान कबंध। बर्बरी, विद्वान कबंध और पुणिकंद। 21वें द्वापर में जब वाचा श्रव नाम के व्यास होंगे तब मैं दारुका नाम से प्रकट होऊंगा। इसीलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुका वन पड़ गया। वहाँ भी मेरे छाप और दर्भामणि, केतुमन तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वें चतुर्युगी के द्वापर में जब कुसमय नामक व्यास होंगे तब मैं भी वाराणसीपुरी में लंगाली भीम नाम का कहा मुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुधधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे भल्लावी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धर्मी पुत्र होंगे। 23वें चतुर्युग में जब तृणबिंदु मुनि व्यास होंगे तब मैं सुंदर काली जरागिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे उसीक, बृहदसा, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें युग में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे तब उस युग में मैं नेमी सर क्षेत्र में शूली नाम का महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवानाश और शारदूषु। 25वें द्वापर के में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरे नाम मुंडीश्वर होगा तथा अवतारों में भी छगल, कुंडकर्ण और कुंभंड और परवाहा मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा तब मैं भद्रवट नाम का नगर में सहीणु नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी उल्लुका, विद्युता, शंभुका और अश्वालायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकर्ण व्यास होंगे तब मैं भी प्रभा सती तीर्थ में सोम शर्म नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षपाद कुमार उल्लुक और वतस नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर की पुत्र रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे
अंश से वासुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा में भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया से प्रभाववश ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए वंचित शरीरों को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरा गिरी की पुण्यमय दिव्या गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मण वहाँ मेरा नाम लालू कूली होगा। इस प्रकार मेरा यह कायावतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और यह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक और गर्ग, मित्र और पौरुष्य होंगे। वे वेदों के परम गति उद्ध वृत्रेता ब्रह्मण योगी होंगे और माहेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि इस प्रकार परमात्मा शिव ने व्यवसत मंत्र के सभी चतुर्युगों के योगीश्वर अवतारों का संवित रूप से वर्णन किया है। विधे 28वां व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ प्रत्येक योगेश्वर के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे जो महान शिव भक्त और योगी मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी हो रहेगी, ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला भी इनका आभूषण होगा। वह सभी शिष्य धर्मपरायण वेदांगों से परागत गमी विद्वान और सदा बाहर भीतर से चिरंगाचरण में तत्पर रहने वाले होंगे। वे शिव जी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा करने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों से इनकी संख्या 112 बताई है। इस प्रकार मैंने 28वें युग के कर्म से मनुष्य लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया। अब श्रुति समूह का वेदांत के रूप में प्रयोग होकर जब उस कल्प में कृष्ण द्वापर का व्यास होगा उसे माहेश्वर ने ब्रह्म जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतार का वर्णन किया है और फिर वह देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वही अंतर ध्यान हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने